तो देखो प्रैक्टिकल हम डिस्कस करते हैं एनएफएस सर्वर को हम डिप्लॉय करने वाले इस सर्वर मशीन के ऊपर और क्लाइंट मशीन जो कि हम एक्सेस करने के लिए यूज करने वाले हैं। ठीक है, ये हमारा सर्वर मशीन है। सर्वर मशीन का एड्रेस है 192.168.0.254 और हमारे पास जो क्लाइंट मशीन है ये हमारा क्लाइंट मशीन है। उसका एड्रेस है इसको हम एड्रेस 1 कर देते हैं। तो इसका एड्रेस सेट कर देते पहले। तो क्लाइंट का आईपी एड्रेस है 192.168.0.1 और सर्वर का एड्रेस है 192.168.254। ठीक है, किसी भी सर्वर को कॉन्फ़िगर करना है तो सबसे पहले आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होता है। तो एनएफएस के लिए जो सॉफ्टवेयर होता है डीनेम इंस्टॉल एनएफएस हाइपन यूटिल्स, एनएफएस हाइपन यूटिल्स नाम का सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल कर लेना है। ओके, तो मैसेज आ रहा है कंप्लीटेड, मतलब सॉफ्टवेयर सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, उसके बाद एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। फोल्डर आप किसी भी नाम से बना सकते हो, तो मैं स्काईनेट नाम से एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। हम इस फोल्डर को एक्सपोर्ट करने वाले, मतलब शेयर करने वाले। ठीक है, उसके अंदर हम कुछ फाइल्स क्रिएट कर लेते हैं टेस्टिंग के लिए। स्काईनेट के अंदर में डेमो 1.5 इस तरह के कुछ फाइल्स क्रिएट कर लेते हैं। आप चेक कर सकते हैं हमने स्काईनेट के अंदर डेमो 1, डेमो 2, डेमो 3 और डेमो 5 तक फाइल्स बना लिए। ठीक है, ये जो डायरेक्टरी है इस डायरेक्टरी के लिए हमें ओनर एंड ग्रुप चेंज करना है। किसी फाइल फोल्डर का ओनर एंड ग्रुप चेंज करना है तो हम ch own कमांड यूज करते हैं। ठीक है, आर कैपिटल है फॉर रिकर्सिवली। यहाँ पे आपको ओनर का नेम देना है नोबडी एंड ग्रुप का नेम भी देना है नोबडी। एनएफएस यूजर होता है नोबडी नाम से। सिस्टम यूजर्स होते हैं जो कि सिस्टम क्रिएट करता है, तो ये एनएफएस सिस्टम यूजर ही है जो कि एनएफएस के लिए काम करता है। ठीक है, तो हमने नोबडी नोबडी यूजर्स दे दिया स्काईनेट के लिए। और स्काईनेट के अंदर जितना भी डेटा है उसके लिए भी आर का मतलब क्या होता है, फोल्डर के लिए तो सेट होगा ही होगा, बट फोल्डर के अंदर जितना भी डेटा है उसके लिए भी नोबडी नोबडी यूजर्स क्रिएट हो, मतलब ओनर एंड ग्रुप सेट हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको एटीसी के अंदर एक्सपोर्ट्स नाम का फाइल होता है जहाँ पे हमें किसी फाइल फोल्डर को शेयर करना है, तो इस फाइल में जाके हमें लिखना होता है, तो इसको हम बोलते हैं एक्सपोर्ट्स। ठीक है, एटीसी के अंदर होता है। फिलहाल ये ब्लैंक फाइल है बिकॉज हम फर्स्ट टाइम कुछ शेयर कर रहे हैं। पहले से कुछ शेयरिंग किया होता तो यहाँ पे मल्टीपल लिस्ट आता। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको लिखना है किसको शेयर करना है, उसका नेम लिख दो, पाथ लिख दो। स्लैश के अंदर जो स्काईनेट फोल्डर है उस फोल्डर को हमें शेयर करना है नेटवर्क में। किसके लिए शेयर करना है, तो आईपी एड्रेस लिख दो जिस आईपी के लिए आपको शेयर करना है। तो मैंने टैब दे दिया और फिर बाद में आईपी। तो ये शेयर फोल्डर का नेम है और ये क्लाइंट के एड्रेसेस होते हैं जिसको हमें शेयर करना है। तो 192.168.0.1 इस मशीन को हम क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। ठीक है, परमिशन हम दे रहे रीड राइट या रीड ओनली, इस तरह से रीड राइट रीड ओनली। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से परमिशन दे सकते हो उस मशीन को रीड ओनली देना है या रीड राइट देना है। मल्टीपल एड्रेस है तो आप स्पेस देके डिफाइन कर दो, जैसे कि 192.168.0.2 और मैं चाहता हूँ यहाँ पे रीड ओनली, तो RO इस तरह से। ठीक है, तो 192.168.0.1 192.168.0.2 इन दो मशीन्स के लिए मैंने शेयर किया। और भी है तो स्पेस देके लिख दो। सिंगल आईपी है तो सिंगल आईपी लिख दो, मल्टीपल आईपी है तो स्पेस देके डिफाइन कर देना है। देन मैं चाहता हूं ये पूरे नेटवर्क के लिए शेयर कर देना है। जैसे कि हमारा एक नेटवर्क है और उस नेटवर्क में 100 मशीन है या 200 मशीन है। मैं चाहता हूँ मेरे नेटवर्क के अंदर ये जितने भी मशीन है वो एक्सेस करे। तो 192.168.0.0 मतलब आखिरी ऑक्टेट में 0 लिखना है /24 जो कि हमारा CIDR है, और रीड राइट इस तरह से। ठीक है, देन मल्टीपल नेटवर्क है तो स्पेस देके डिफाइन कर दो, नेटवर्क 1, नेटवर्क 2, नेटवर्क 3 इस तरह से आप मेंशन कर सकते हो। ठीक है, आप चाहते हो कि ये डायरेक्टली पब्लिश कर देना है इंटरनेट में, तो स्टार कर दो। स्टार मतलब ऑल नेटवर्क्स। स्टार का मतलब क्या आता है,
ऑल नेटवर्क्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 192.168.0.0/24 ऐसा, अपने नेटवर्क के लिए हम शेयर कर रहे हैं। सेकेंड फोल्डर है तो आप इस तरह से लिख दो जैसे कि स्लैश बूट नाम का जो ड्राइव होता है, स्लैश बूट पार्टीशन है, मुझे उसको भी शेयर करना है। किसके लिए? 192.168, एग्जांपल के लिए हम लिख देते हैं 2 एड्रेस के लिए, जो कि रीड ओनली के साथ। तो इस तरह से मल्टीपल फोल्डर आपको एक्सपोर्ट करना है नेटवर्क में, तो इसी फाइल में आके आपको इस तरह से सिक्वेंशियली लिख देना है कौन सा है फोल्डर को शेयर करना है या कौन से ड्राइव को शेयर करना है। ऊपर हमने एक एग्जांपल फोल्डर का लिया और ये ड्राइव है, ड्राइव मतलब पार्टीशन है, स्लैश बूट जहाँ पे बूटेबल फाइल स्टोर्स होते हैं। हमने उस 2 को शेयर कर दिया और ये मैंने नेटवर्क को शेयर कर दिया। ठीक है, फाइल को सेव कर देना है, एस्केप shift:\wq7 एग्जिट, एक्सपोर्ट fs-ar से रिफ्रेश कर लोगे जो भी आपने नया एक्सपोर्ट लिस्ट लिखा है। ए मतलब ऑल, आर मतलब री एक्सपोर्ट होता है, आप रिफ्रेश भी बोल सकते हो, मतलब नए जो एंट्री हमने की एक्सपोर्ट फाइल में उसको रिफ्रेश कर देगा। ठीक है, सर्विस को रिस्टार्ट कर लेते हैं, सिस्टम ctl रिस्टार्ट nfs-server नाम से सर्विस है, उसको रिस्टार्ट कर लेना है और उसको एनेबल भी कर लेना है, एनेबल। ठीक है, उसके बाद फिर आपको फायरवॉल को बताना है एनएफएस के लिए कोई ट्रैफिक आता है तो उसको अलाउ कर दे। सक्सेसफुली हमने ऐड कर दिया और यहाँ पे हम रिलोड कर देते हैं, रिलोड द रूल। तो दैट्स इट, यहाँ से लेके यहाँ तक हमने टास्क परफॉर्म किया। एक ड्राइव मतलब पार्टीशन और एक फोल्डर जिसको हमने एक्सपोर्ट किया, शेयर किया। आप चाहे तो एक्सपोर्ट एफएस कमांड से देख सकते हो, एक्सपोर्ट एफएस कमांड जिससे आपने किसको किसको एक्सपोर्ट किया है वो आपको शो कर देता है। ठीक है, देखो यहाँ पे अभी हम क्लाइंट पे आते हैं, गो टू क्लाइंट मशीन यहाँ पे, और यहाँ से हम एक्सेस करके देखते हैं, उस डिरेक्टरी को हम एक्सेस करते हैं। सबसे पहले हम क्लाइंट मशीन पे आते हैं, पिंग कमांड से कनेक्टिविटी चेक कर लेते हैं, पिंग 192.168.254 जो कि सर्वर का एड्रेस है। हमेशा जब भी आप क्लाइंट से टेस्टिंग करोगे तो सर्वर को पिंग कर लेना है, सर्वर को पिंग कर लेना है। फिर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, nfs-util नाम से सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लोगे। क्लाइंट के लिए भी आपको nfs-util सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेना है। कंप्लीटेड। एक फोल्डर क्रिएट करते हैं, फोल्डर कहीं पे भी बना सकते हो, मैं मीडिया के अंदर एनएफएस नाम से एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। आप चाहे तो फोल्डर का नेम बदल सकते हो। ठीक है, एनएफएस की जगह आप ABCD XYZ लिख सकते हो, मीडिया की जगह आप पाथ को बदल सकते हो, आप डायरेक्ट स्लैश के अंदर भी एनएफएस नाम का फोल्डर बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस फोल्डर के अंदर आपको शेयर डायरेक्टली माउंट करना है वो यहाँ पे आपने लिखना है, /nfs। ठीक है, देन कमांड चलाना है माउंट। किसको माउंट करना है? 192.168.0.254 को माउंट कर रहे हैं। कहाँ पे माउंट कर रहे हैं? किसको माउंट करना है? स्काईनेट फोल्डर को। कहाँ पे? मीडिया के अंदर जो एनएफएस फोल्डर है वहां पे। तो माउंट कमांड होता है 192.168.0.254 मतलब हमारे सर्वर का एड्रेस है। ठीक है, वहां से हमने कौन सा फोल्डर शेयर किया, कोलन देके वो फोल्डर लिख दो /skynet। ठीक है, और इस फोल्डर को हम कहाँ पे माउंट करना चाहते हैं? मीडिया के अंदर एनएफएस नाम के फोल्डर के अंदर। ठीक है, तो देखो उसने कोई एरर नहीं दिया और उसने सक्सेसफुली माउंट कर लिया। ठीक है, सपोज एरर आता है तो समझ जाना है कि आपको ये डायरेक्टली शेयर नहीं है, आपके नेटवर्क के लिए या फिर आपके मशीन के लिए ये डायरेक्टली शेयर नहीं है। ठीक है, मीडिया के अंदर आप ls कमांड चलाते हो तो देखो वो फाइल्स आपको विजिबल कर रहे हैं जो हमने सर्वर से शेयर किए थे। ठीक है, बट ये जो माउंट कमांड से हम माउंटिंग करते हैं ना, ये टेम्परी माउंटिंग होता है, परमानेंट नहीं होता है, टेम्परी माउंटिंग होता है। मतलब मैं अभी सपोज क्लाइंट मशीन को रिबूट कर दूं ना, ये डिटैच हो जाएगा। आप मीडिया एनएफएस के अंदर जाके चेक करोगे ना, कुछ भी नहीं होगा, बिकॉज वो डिटैच हो गया। रिबूट के बाद ये क्या होता है? डिटैच। जिस तरह से हमने पार्टीशन या तो परमानेंट माउंटिंग हम करते हैं एफएसटैब में, तो यहाँ पे हमको परमानेंट माउंटिंग करना है, तो गो टू एफएसटैब फाइल फॉर परमानेंट माउंटिंग। ठीक है, एंटर देना है और लास्ट लाइन पे जाके आपको लिखना है 192.168.0. कौन है? 254 जो कि सर्वर का एड्रेस है, :/skynet। इस डिरेक्टरी को हम माउंट कर रहे हैं। कहाँ पे माउंट कर रहे हैं? मीडिया के अंदर एनएफएस नाम के फोल्डर के अंदर। ठीक है,
देन उसके बाद फिर हमें यहाँ पे लिखना है कहाँ किससे फॉर्मेट, फाइल सिस्टम इज एनएफएस, एनएफएस खुद फाइल सिस्टम है, तो यहाँ पे एनएफएस लिख देना है। देन परमिशंस डिफॉल्ट्स 00, बैकअप नहीं, एफएस के लिए। तो इस आईपी के इस शेयर डायरेक्टरी को हम यहाँ पे माउंट कर रहे हैं एनएफएस के थ्रू, डिफॉल्ट्स 00। फाइल को कर देते सेव दिस फाइल, ठीक है। माउंट डैश ए से हम करते हैं चेक, माउंट डैश ए, एफएस टैब में गलत एंट्री है तो यहाँ पे एरर आ जाएगा, हमने जो लिखा वो सही लिखा है। डीएफ कमांड से आप चेक करोगे ना, अभी ये देखो 192.168.254 के स्लैश काइनेट को हमने माउंट किया, एनएफएस के अंदर हमने उसको माउंट कर दिया, ठीक है, इस तरह से। तो माउंट एनएफएस, आप मीडिया एनएफएस के अंदर जाके चेक करोगे तो ये देखो ये सारा डेटा आपको यहाँ पे शो कर रहा है, मिल रहा है, ठीक है। ये देखो, चलो मैं सर्वर पे जाता हूँ और वहाँ पे और कुछ फाइल्स क्रिएट कर लेता हूँ। स्लैश काइनेट के अंदर मैंने अपडेट 1.6 फाइल बना ली। अभी हम यहाँ पे आते और चेक करते वो फाइल, यहाँ पे देखो अपडेट हो गए, मतलब उस फोल्डर को हम क्लाइंट पे एक्सेस करें, एक्चुअल फोल्डर कहाँ पे, सर्वर पे है, वहां से हमने शेयर किया और हम डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, अपनी मशीन्स पे, अपने नेटवर्क में। एनएफएस हम अपने नेटवर्क के लिए ही शेयर करते हैं, आप चाहे तो दूसरे नेटवर्क के लिए भी डेटा शेयर कर सकते हो, बट एक्चुअल में प्रोडक्शन लेवल में जब आप कंपनी में काम करोगे तो अपना डेटा हम थोड़ी बाहर शेयर करेंगे, हम तो अपने क्लाइंट्स के लिए, अपने एम्प्लॉयज के लिए देने वाले हैं, तो इसलिए एनएफएस होता है। एनएफएस सिर्फ लिनक्स टू लिनक्स शेयर करता है, मतलब सर्वर लिनक्स का है, क्लाइंट भी लिनक्स का होना चाहिए, तो एनएफएस, ठीक है। सामने वाला क्लाइंट विंडोज है तो विंडोज के लिए ये काम नहीं करता है, ठीक है। उसके लिए फिर हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे वो सर्वर कैसे कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है। वैसे आप फाइल मैनेजर के अंदर, फाइल के अंदर भी जाते हो, फाइल्स मैनेजर के अंदर, तो वहां से भी आप देख सकते हो। ये देखो एनएफएस और ये फाइल्स यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। हमने और एक फोल्डर शेयर किया था, फोल्डर मतलब एक पार्टीशन जो कि बूट नाम से था, उसको हम एक्सेस करके देखते हैं, वो हमने 2 एड्रेस के लिए शेयर किया था, ठीक है, आईपी एड्रेस 2 के लिए। फिर से मैं मीडिया के अंदर ही बनाना है ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, याद रखना है। मीडिया के अंदर मैं इसलिए बना रहा हूँ बिकॉज वो जो ग्राफिकली मैंने आपको अभी दिखाया ना, वो मीडिया के अंदर माउंट करने से ही दिखता है ग्राफिकली, अदरवाइज नहीं, ठीक है, इसलिए मैंने मीडिया के अंदर किया। चलो माउंट करते हैं MOUNT 192.168.254 के स्लैश बूट को हमें माउंट करना है मीडिया के अंदर, बूट के अंदर। तो यहाँ पे देखो माउंट नहीं हो रहा है, क्यों? बिकॉज स्लैश बूट ये किसके लिए शेयर किया है, स्लैश बूट हमने शेयर किया है 192.168.2 के लिए, इस मशीन का एड्रेस तो 1 है, ठीक है, तो इसका एक्सेस नहीं होगा, जिसको शेयर किया है उसी को एक्सेस होगा। ये देखो किसके लिए शेयर किया है, 2 एड्रेस के लिए, इसीलिए यहाँ पे एरर आ रहा है, ठीक है। तो आप जो एड्रेस लिखते हो वो एड्रेस अलाउ एड्रेस होता है, बाकी सारे डिनाई होते हैं, जिसको शेयर करना है उसका एड्रेस लिखो, मल्टीपल है तो स्पेस देके लिखो, नेटवर्क है तो नेटवर्क आईडी लिख दो, इस तरह से, ठीक है। सपोज आपको किसी डायरेक्टरी को शेयर नहीं करना है, अभी आपने एक्सपोर्ट तक कर दिया था, शेयर कर दिया था, बट मैं चाहता हूँ नहीं करना है, तो एटीसी के अंदर एक्सपोर्ट फाइल में जाओगे और जैसे मुझे भी इसको शेयर नहीं करना है तो मैंने हैशटैग लगा, मतलब कमेंट कर दिया, या फिर उस लाइन को डिलीट ही कर दो, दोनों में से एक तो डिलीट करो, नहीं तो हैशटैग लगा दो, तभी ये डायरेक्टली शेयर नहीं हो, क्लाइंट उसका एक्सेस नहीं कर सकता। तो सिंपल मैं उसको डिलीट ही कर देता हूँ, तो बस डिलीट ही कर दो, शेयर ही नहीं करना है तो फिर रखना क्यों है उसको, ठीक है। तो हम करते हैं इसको डिलीट, एक्सपोर्ट इफेस -AR से हम कर देते हैं रिफ्रेश, एक बार सर्विस को रिस्टार्ट कर लेते हैं, रिस्टार्ट द सर्विस, एनएफएस सर्वर, और अभी हम आके चेक करते हैं स्लैश मीडिया के अंदर, एनएफएस के अंदर, तो देखो परमिशन डिनाई आपको बता रहा है, एक्सेस ही नहीं है, आप जा नहीं सकते बिकॉज वो शेयर डायरेक्टरी जो हमने माउंट किया था वो एक्सेस नहीं हो रहा है, ठीक है। DF-H कैपिटल T से आप देख रहे हो तो यहाँ पे वो चला गया जो कि हमने माउंट किया था, ठीक है। तो इस तरह से आप
उसको अनएक्सपोर्ट भी कर सकते हो। एक्सपोर्ट कैसे करना है, एक्सपोर्ट फाइल में जाके, अनएक्सपोर्ट कैसे करना है, उस लाइन को डिलीट कर देना है, जिसे आप अनएक्सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये था एनएफएस, सिंपल है। एनएफएस सर्वर जिसे हम नेटवर्क में फाइल शेयर कर सकते हैं, नेटवर्क में फाइल प्रोटोकॉल शेयर करना है तो उसके लिए एनएफएस को यूज किया जाता है। बट एनएफएस ये लिनक्स टू लिनक्स शेयर करता है, लिनक्स मशीन टू लिनक्स मशीन शेयर करता है। ठीक है, ये एक फाइल शेयरिंग प्रोटोकॉल है जिसे हम नेटवर्क में फाइल को शेयर कर सकते हैं।